Hello everyone, today in this video now we are going to study chapter 4th permutation and combination. What is restricted permutation? restricted permutation क्या होती है हमारे पास? जैसा कि मैंने आपको बताया कि permutation एंड combination में क्या डिफरेंस होता है, permutation क्या होती है, combination क्या होती है, उन पे बेस्ड हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए हैं। परमुटेशन को किससे डिनोट करते हैं एंड कम्बिनेशन को कैसे डिनोट करते हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन क्या होती है। लेट्स सी परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। जब हमारे पास परमुटेशन क्या होती है, एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इन विच पी थिंग्स ऑलवेज अकर टूगेदर। इसमें क्या बोल रहा है हमें कि हमारे पास जब परमुटेशन जो होता है एन डिफरेंट थिंग्स का टेकन एट अ टाइम पे इन विच पी थिंग्स ऑलवेज अकर टुगेदर, जिसमें हमारी पी थिंग्स जो होती है वो हमेशा साथ में होती है। ठीक है, लेट्स सी देखो, सिंस पी गिवन थिंग्स ऑलवेज अकर टुगेदर, पी गिवन थिंग्स जो है हमारी वो हमेशा साथ में होती है। दे मे बी रिगार्डेड एज वन ब्लॉक, तो उसमें कितने ब्लॉक हो गए, वन ब्लॉक। दस नाउ देयर आर एन माइनस पी प्लस वन थिंग्स हो जाएगी हमारे पास, विच कैन बी अरेंज अमोंगेस्ट देम सेल्स इन एन माइनस पी प्लस वन फैक्टोरियल वेजेस हो जाएंगे। ऑल्सो पी थिंग्स विच फ्रॉम वन ब्लॉक कैन बी अरेंज अमोंगेस्ट देम सेल्स in p factorial ways. Okay, by the principle of association the required number of arrangement p factorial into n minus p plus 1 factorial. आगे देखो, परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम व्हेन एक्स पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। इसमें क्या बोल रहा है हमारे पास, जो परमुटेशन होगा एन डिफरेंट थिंग्स का आर एट ए टाइम पे, जो एक्स जो होगा ना उसमें वो हमारा पर्टिकुलर ऑलवेज इंक्लूडेड होगा, मतलब हर उसमें इंक्लूड होगा, हर परमुटेशन में। हर फर्स्ट द एक्स पर्टिकुलर थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन आर प्लेसेस इन आर पी एक्स वेजेस, द रिमेनिंग आर माइनस एक्स प्लेसेस कैन बी फिल्ड अप बाय द रिमेनिंग एन माइनस एक्स। ये क्या बोल रहा है कि आर पी एक्स वेजेस हो गए हमारे पास, आर प्लेस पे अगर एक्स पर्टिकुलर थिंग्स होता है, देन द रिमेनिंग क्या हो गए, आर माइनस एक्स प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय, जो आर माइनस एक्स प्लेसेस रिमेनिंग बचेंगे उन पे क्या फिल होगा, एन माइनस एक्स थिंग्स इन एन माइनस एक्स पी आर माइनस एक्स वेजेस हो जाएंगे उसके। हेंस द नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, आर पी एक्स इंटू एन माइनस एक्स पी आर माइनस एक्स। आगे देखो, परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन एक्स पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। जब हमारे एक्स जो होगा ना हमारे पास, वो पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज एक्सक्लूडेड होगा, इंक्लूडेड नहीं होगा, मीन्स बाहर होगा हर बार। देन हमारे पास केस क्या आ जाएंगे, जो रिमेनिंग शीट बचेगी, जो हमें एन माइनस एक्स थिंग्स विल फिल अप आर प्लेसेस, जो हमारे पास आर प्लेसेस हो गए वो किससे फिल हो गया, एन माइनस एक्स से, क्योंकि एक्स तो उसमें इंक्लूड होगा ही नहीं। देन एन माइनस एक्स रिमेनिंग वो बचेगी हमारे पास थिंग्स, तो देन हेंस द नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या बन जाएगा, एन माइनस एक्स पी आर। अब एग्जाम्पल से देखते हैं, इन्हीं पे बेस्ड एग्जाम्पल है। लेट्स सी एग्जाम्पल फर्स्ट, इन हाउ मैनी वेजेस कैन 10 पीपल लाइन अप एट अ टिकट विंडो ऑन अ सिनेमा हॉल। एक टिकट विंडो सिनेमा हॉल है हमारे पास, उसमें 10 पीपल की लाइन है, तो उसके कितने वेजेस बनेंगे हमारे पास, 10 पीपल है तो 10 वेजेस बनेंगे। देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेजेस, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 10 पीपल टेकिंग ऑल एट 10 एट ए टाइम, क्या आ जाएगा, 10 पी 10 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल क्या ओपन हो जाएगा, दिस कर लोगे आगे। आगे देखो एग्जाम्पल सेकंड, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशंस यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वन। इसमें क्या बोल रहा है हमें कि हाउ मैनी वर्ड्स, इससे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग के। ठीक है, इसी वर्ड इसको यूज करके, द वर्ड ऑफ इक्वेशन हैज 8 लेटर विच आर ऑल डिफरेंट थिंग्स, 8 लेटर है। number of words that can be formed, number of permutation of 8 letter taken all at a time, एक टाइम पे 8 के 8 लेटर यूज किए जा सकते हैं। देन क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू अप टू सो ऑन इज इक्वल टू दिस के। एग्जाम्पल थर्ड देखो, देयर आर 6 कैंडिडेट कंसिस्टिंग फॉर अ सर्टेन ऑफिस इन म्यूनिसिपल इलेक्शन। एक इलेक्शन है हमारे ऑफिस में, देन 6 कैंडिडेट है, इन हाउ मैनी वेजेस कैन देयर नेम्स और बी लिस्टेड ऑन ए बैलेट पेपर।
हमारे पास टोटल एक लिस्ट है, उसमें कितने कैंडिडेट है, तो उसके कितने वेजेस आएंगे। द रिक्वायर्ड ऑफ नंबर वेजेस क्या हो जाएंगे, 6p6 एट अ टाइम 6 पे होगा ना, तो 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस के। एग्जाम्पल फोर्थ देखो, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स, हमें डिफरेंट सिग्नल्स करने हैं, कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग, किसी भी नंबर ऑफ फ्लैग से, फ्रॉम 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग है जो हमारे पास, उनके डिफरेंट कलर हैं। द सिग्नल्स कैन बी मेड बाय यूजिंग एट अ टाइम, एक टाइम पे यूज़ करेंगे हम 1 और 2 और 3 4 और 5, हम टोटल 5 फ्लैग है और 5 कलर है, तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम। द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल ऑफ 5 फ्लैग taken r at a time is equal to number of arrangement of 5 taking r at a time, तो क्या आ जाएगा 5pr, since r can be taken the value of 1 2 3 4 5 therefore the total number of signals, क्या बोल रहा है ये हमें 5pr आ गया, तो r क्या है हमारे पास, r at a time है, r at a time क्या है, एक बार एक, सेकंड बार सेकंड, फिर थर्ड, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5p1 5p2 5p3 5p4 5p5, तो 5p1 आएगा, देन 5 कितनी बार रखा जाएगा 1 टाइम, 5p2 आएगा, देन क्या रखा जाएगा 5 × 4 2 तक रखा जाएगा, 5 × 3 है 5p3 है, देन क्या आ जाएगा 5 कितने टाइम पे रखा जाएगा 3 मल्टीपल पर रखा जाएगा। नेक्स्ट में देखो 5 4 मल्टीपल तक रखा जाएगा एंड 5 5 मल्टीपल तक रखा जाएगा। देन इनको इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू दिस के। एग्जाम्पल फिफ्थ देखो, इन हाउ मैनी वेजेस कैन 5 मैन एंड 4 वुमेन बी सीटेड इन अ रो, हमारे पास 4 मैन 5 मैन और 4 वुमेन है जिन्हें हमें सीटेड करना है एक रो में, सो डैट इन द वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेस, जबकि जो वुमेन है वो हमें इवन प्लेस पे देनी है। देयर आर इन ऑल 9 पीपल, टोटल कितने पीपल है 9, टू सीटेड इन अ रो कंसिस्टिंग ऑफ 9 प्लेसेस, तो उसके पास कितने प्लेसेस, कितने प्लेसेस हो जाएंगे 9 प्लेसेस, आउट ऑफ 9 प्लेसेस 9 प्लेसेस है और 9 ही पीपल है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 आर इवन, 2 4 6 8 पे रखा जाएगा हमें वुमेन को। देन कितने प्लेसेस हो गए 4 प्लेसेस, तो 4 वुमेन है कैन ऑक्यूपाई 4 इवन प्लेसेस है, देन क्या बन जाएगा 4p4 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 24 वेजेस हो जाएंगे। नाउ देयर आर 5 ओड प्लेसेस लेफ्ट, 5 प्लेसेस लेफ्ट आ जाएंगे हमारे, तो 5 मैन है कैन बी अरेंज इन 5 प्लेसेस, तो 5 वेज हो गए, तो 5p5 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 वेजेस। टोटल नंबर ऑफ वेजेस क्या हो जाएंगे 24 एंड 120 इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट देखो, इन हाउ मैनी वेजेस कैन 5 चिल्ड्रन बी अरेंज इन अ लाइन सच डैट, 5 चिल्ड्रन है जो हमें अरेंज करने हैं एक लाइन में, 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन आर ऑलवेज टूगेदर, 2 बच्चे एक साथ रहेंगे, एंड सेकंड पार्ट में क्या बोलता है 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन आर नेवर टुगेदर, सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि 2 बच्चे एक साथ नहीं हो सकते। देन देखो हियर 2 children have to remain together, so we consider them as one block, then we are left with 4 children, 4 चिल्ड्रन हो गए हमारे पास, हु कैन बी अरेंज्ड इन 4p4 हो जाएगा, क्योंकि एक साथ 2 बच्चे अरेंज करने हैं तो 2 पेयर बनेंगे, 2 पेयर में कितने चिल्ड्रन हो गए 4 चिल्ड्रन, देन 4p4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24 वेजेस। ऑल्सो 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन who are they remain together can be arranged amongst themselves in 2 factorial, एक साथ 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे हैं तो एक ब्लॉक के कितने वेज बन जाएंगे हमारे 2 वेजेस, देन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 वेजेस। टोटल नंबर ऑफ वेजेस क्या हो जाएंगे 24 × 2 इज इक्वल टू 48। सेकेंड पार्ट में क्या बोलता है, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, क्या बोला फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कि 5 चिल्ड्रन है, 5 चिल्ड्रन में हमें 2 बच्चों का ग्रुप बनाना है, 2 बच्चों का एक ग्रुप, 2 बच्चों का एक ग्रुप, तो 4 बच्चों के 2 ग्रुप बन जाएंगे हमारे पास। तो अगर चिल्ड्रन की वेजेस निकाले हम, देन हमारे पास क्या आएगी 4 वेजेस, मीन्स 4p4 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। अगर हम ग्रुप देखते हैं पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर चिल्ड्रन हु आर दे रिमेन टुगेदर कैन बी अरेंज्ड अमोंगेस्ट देमसेल्स इन 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 बच्चों का एक ग्रुप है, देन हम क्या बोल सकते हैं 2 वेजेस है उनके, देन क्या आ जाएगा
2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 वेजेस, हेंस प्रूव्ड। उसके बाद देखो आगे सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, देयर आर इन ऑल 5 चिल्ड्रन, द टोटल नंबर ऑफ 5 वेजेस आ जाएंगे तो 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 120। आउट ऑफ दिस अरेंजमेंट वी हैव सीन अबव द डेट नंबर ऑफ द वेजेस इन 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन आर ऑलवेज टुगेदर 48। टोटल नंबर ऑफ वेजेस ये क्या बोल रहा है इसमें, देखो 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन आर नेवर टुगेदर, 2 बच्चे एक साथ नहीं हो सकते। जब हमारे पास 2 बच्चे एक साथ बैठते हैं तो उनके वेजेस क्या आएंगे 48, और जब हमारे 5 सिंगल 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 बैठते हैं देन हमारे वेजेस क्या है 120। तो 120 माइनस 48 डबल वाले वेजेस हम माइनस कर देंगे देन क्या आ जाएगा रिमेनिंग 72, हेंस प्रूफ। एग्जाम्पल 7 देखो, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9। 1 to 9 के डिजिट लेके हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है एक। इफ़ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट एलो, जिसमें रिपीटेशन एलो नहीं होगा देन क्या बन जाएगा 9p आर, आर क्या है 4 इज इक्वल टू 9p, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा देन रिमेनिंग क्या होगा 9876 इज इक्वल टू दिस। एग्जाम्पल 8 देखो, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर डेट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट दिस इन टू, नो डिजिट इज रिपीटेड, रिपीटेड डिजिट एलो नहीं है एंड 4 डिजिट नंबर बनाना है हमें इस वाले नंबर इन डिजिट से, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ दीज आर इवन, फर्स्टली हमें क्या करना है इवन नंबर से, देखो देखो देयर आर कैन बी, ये पार्ट देखो फर्स्टली देयर कैन बी एंड एज मैनी नंबर ऑफ, देयर आर परमुटेशन ऑफ 5 डिजिट, अगर हमारे पास 5 डिजिट है तो 5 क्या आ जाएगा 1 2 3 4 टेकन 4 एट ए टाइम, एक टाइम पे हमें कितनी लेनी है 4 डिजिट लेनी है देन क्या बन जाएगी 5p4 इज इक्वल टू, ओपन कर दो 5p4 को इज इक्वल टू दिस क्या आ जाएगा। सेकंड में देखो, हाउ मैनी ऑफ दीज आर इवन, हमें इवन लेने हैं। अब देखो 2 और 4 होगी इवन इसमें, फॉर द नंबर ऑफ इवन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस कैन बी एनी वन ऑफ द 2 डिजिट, हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है वो फिल हो सकती है 2 और 4 से, सो डैट द यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 2 वेजेस। फर्स्ट डिजिट को भरने के लिए कितने वेजेस है हमारे पास 2 वेजेस। द रिमेनिंग 3 प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय द रिमेनिंग 4 डिजिट, जो रिमेनिंग 4 डिजिट रह गई हमारे पास, जो लास्ट 3 डिजिट फिलअप करनी है, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। मान लो हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 4 डिजिट के नंबर में हम फर्स्ट डिजिट तो फिक्स कर देते हैं, तो लास्ट 3 डिजिट रह जाती है। 3 डिजिट फिल करने के लिए हमारे पास कितने नंबर है 4 नंबर हो गए, क्योंकि एक डिजिट तो हमने इसमें से फिल कर ही ली, या तो 2 या 4। तो लास्ट डिजिट उन बाकी रिमेनिंग 3 डिजिट को भरने के लिए, 3 डिजिट नंबर को भरने के लिए हमारे पास कितने डिजिट होगी 4 डिजिट होगी। देन हमारे पास वेजेस क्या हो जाएंगे 4p3, तो 2 इंटू 4p3 को क्या बोल सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 48। थर्ड पार्ट देखो, हाउ मैनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 5, हमें वो नंबर लेने हैं जो 5 डिविजिबल हो। फॉर द नंबर ऑफ द डिविजिबल बाय 5 द डिजिट इन द यूनिट प्लेस मस्ट बी 5, क्या लेना है हमें हाउ मैनी दीज आर डिविजिबल बाय 5, डिविजल 5 का लेना है हमें। तो फर्स्ट डिजिट फर्स्ट यूनिट प्लेस हम 5 को फिल कर देंगे, सो द यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन फर्स्ट वे, 1 वे होगा क्योंकि 5 तो एक ही है इसमें, तो एक ही वे बनेगा फिल करने का। द रिमेनिंग 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड अप बाय 4, क्या आएगा बाय द रिमेनिंग 4 डिजिट इन 4p3 वेजेस आ जाएंगे। देन क्या बन जाएगा द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, तो 1 इंटू 4p3 इज इक्वल टू दिस, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 9 देखो, हाउ मैनी डिफरेंट नंबर ऑफ 6 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विद द नंबर दिस, हमें 6 डिजिट नंबर बनाना है जब अब हमारे पास नंबर क्या है दिस, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ द डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय 10 का एक नंबर बनाना है हमें। लेट्स सी पार्ट फर्स्ट देखो, देयर कैन बी एज एनी मैनी सच नंबर ऑफ, देयर आर परमुटेशन ऑफ 6 डिजिट नंबर दिस एंड टेकन ऑल एट अ टाइम।
अगर 6 डिजिट है हमारे पास एंड 6 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है हमें, देन कितने एट ए टाइम पे हो जाएगा, 6 पे 6 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, बट वी हैव टू नेग्लेक्ट द नंबर विच बिगन विद 0। हमारा नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा, देन कितने वे प्लेस बन जाएगी हमारे 5 फैक्टोरियल। नाउ द नंबर इन विच 0 कम इन द फर्स्ट प्लेसेस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस। सेकेंड पार्ट देखो, हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 10। अब डिविजिबल बाय 10 का लेना है हमें, टूज नंबर विच हैव ज़ीरो इन द यूनिट प्लेस, विच हैव ज़ीरो इन द यूनिट प्लेस पे है, आर डिविजिबल बाय 10, 10 से डिविजिबल होगा 10 से। इफ़ ज़ीरो इज़ फिक्स एट यूनिट प्लेस, अगर जीरो फिक्स है यूनिट प्लेस पे, वी आर लेफ्ट विद 5 डिजिट विच हैव टू बी अरेंज्ड इन द रिमेनिंग 5 प्लेसेस। तो जो रिमेनिंग 5 प्लेसेस है उनको फिल करने के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ डिजिट हो गए, 5 डिजिट हो गए, क्योंकि ज़ीरो तो हमने फिल कर ही लिया। तो नंबर ऑफ वेजेस क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120। हेंस प्रूफ। एग्जाम्पल 10th देखो, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड्स दिस बी अरेंज। हमें ये लेटर यूज़ करके ये लेटर यूज़ करके अरेंजमेंट बनाना है। इन हाउ मैनी वेजेस विल ERS ऑलवेज अकर टुगेदर, ERS जो है हमारे इकट्ठे हो गए, ठीक है। लेट्स सी, the word universal has 9 letters which are the all different. These 9 letters can be arranged amongst 9 themselves in 9 ways. 9 letter है, अगर इनका एक अगर अरेंज करते हैं तो रिपीटेशन नहीं है इसमें, तो अरेंज में हमारे पास 9 लेटर कितने वेजेस बन जाएंगे, 9 वेजेस, क्योंकि सारे लेटर डिफरेंट है, सो 9 वेजेस बन जाएंगे। सेकंड देखो, 3 लेटर्स ERS कैन बी टेकन टू बी फॉर्म 1 ब्लॉक। ERS एक ब्लॉक में आ जाते हैं, तो रिमेनिंग लेटर कितने बचते हैं हमारे पास, 3 लेटर्स ये निकल गए, तो लेटर 6 बचेंगे, और 6 ये रिमेनिंग हो गए, और एक लेटर ये बन जाएगा, तो 7 हो गए। 7 लेटर क्या हो जाएगी हमारे पास, दिस कैन बी अरेंज इन 7 वेजेस। ऑल्सो 3 लेटर्स दिस कैन बी अरेंज अमोंगेस्ट देमसेल्स इन 3 वेजेस। द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 11th देखो, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग can be made from the letter of the word Monday, assuming that no letter is repeated. If 4 letter are used at a time, अगर हम 4 लेटर एक बारी में यूज़ करते हैं, all letter are used at a time, सारे लेटर एक बारी में यूज़ करते हैं, all letter are used but first letter is a vowel, हम सारे लेटर यूज़ करते हैं बट वावल जो है हमारा वो फर्स्ट लेटर होगा। लेट्स सी, द गिवन वर्ड क्या है, मंडे हैज 6 डिफरेंट लेटर। The number of words when 4 letter are used are at a time, 4 letter यूज़ करने हमें are at a time पे, टोटल नंबर कितने हमारे 6, तो यूज़ कितने करने हैं 4, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 360। आगे देखो, all letter are used at a time, तो 6 पे 6 बन जाएगा। आगे देखो, all letter are used but first letter is vowel, फर्स्ट लेटर वोवल क्या हो जाएगा, ए या ओ, देन क्या बन जाएगी, 2 वेजेस हो जाएगी। दी फर्स्ट लेटर इन विच परमुटेशन इन वोवल ओ और ए इज पॉसिबल इन 2 वेजेस। द रिमेनिंग 5 लेटर कैन बी यूज विदाउट रिस्ट्रिक्शन, अगर हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है देन हमारे पास क्या वेजेस हो जाएगी, 5p5 वेजेस, तो क्या बन जाएगी दिस। एंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 2 इंटू 120 इज इक्वल टू 240, हैंस प्रूव्ड। ओके, थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।